इम्तियाजी हैसियत बन जाती है, उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। लेकिन आओ मैं किस इमाम की बात कर रहा हूँ, मैं बरेली के उस ताजदार की बात कर रहा हूँ जिसे एक दो इल्म नहीं, तीन चार पांच उल्म नहीं, बल्कि हयात आला हजरत के शागिर्द रशीद, आला हजरत का खलीफा मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह हयात आला हजरत में लिखते हैं कि उन 50 उलूम में महारत तामा हासिल की इमाम अहमद रजा को, और मुताखिरीन उलमा ने उन 50 उल्म की तजजिया करके उसको निकाला कि 150 उल्म में जिसको महारत थी उस अजीम शान जात का नाम है इमाम अहमद रजा। एक दो नहीं, एक दो नहीं, एक दो नहीं, से तवज्जो, 150 उलूम। और आपने जब कलम उठाया, आज आप हर मदरसे की लाइब्रेरी में जाओ, अगर फतवा रिजविया ना हो तो हम जैसे छोटे मोटे मुफ्तियों को कलम उठाने से डर लगता है। ये 32 जिल्दों में फिक्र का अजीम खजाना देने वाला इमाम अहमद रजा है। आओ मैं आपको बताऊं, इमाम अहमद रजा सिर्फ फकीह का नाम नहीं, इमाम अहमद रजा सिर्फ मुहद्दिस का नाम नहीं, इमाम अहमद रजा सिर्फ मौलवी और अल्लामा मुफ्ती का नाम नहीं, साइंस की दुनिया में साइंस के बेताज बादशाह का नाम इमाम अहमद रजा है, मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट का नाम इमाम अहमद रजा है। आइए मैं आपको एक हवाले से इसको समझाऊं। डॉक्टर जियाउद्दीन हयात आला हजरत किताब का नाम बोल के जा रहा हूं, मुसन्निफ मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, जिल्द नंबर 2, डॉक्टर जियाउद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, और ये इल्मे रियाजी में बहुत माहिर थे, दूसरे दुनिया में दूसरे कंट्री में जाकर पढ़ के आए थे। एक मर्तबा ऐसा होता है कि इनको इल्मे रियाजी का एक मसला इनसे हल नहीं हो पाता, तो ये जर्मन जाना चाहते हैं, जर्मन का इरादा करते हैं कि जर्मन में जाऊंगा और वहां एक्सपर्ट से मिल करके इस मैथमेटिक्स के मसले को, इस इल्मे रियाजी के मसले को हल करूंगा। और उसी मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सैयद सुलेमान अशरफ साहब जो दीनियात के प्रोफेसर हैं, वो भी पढ़ाते हैं। वो अर्ज करते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि जर्मन तो बहुत दूर है, आपने जर्मन का इरादा कर लिया, आप एक मर्तबा बरेली चले जाइए, मौलाना इमाम अहमद रजा से पूछ लीजिए। वो प्रोफेसर डॉक्टर जियाउद्दीन कहता है, अरे ये इल्मे रियाजी का मसला है, मैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, दूसरे कंट्री से दूसरे मुल्क से पढ़ के आया हूँ, बरेली का एक मौलवी इस मसले को क्या बता पाएगा, ये कह करके टाल देते हैं। 2-3 दिन के बाद जब जर्मन का इरादा करते हैं, जर्मन जाने के लिए साजो सामान तैयार करते हैं, तो फिर से प्रोफेसर सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कहा, अच्छा आप तो जर्मन जाने का इरादा ही कर लिए हैं, जर्मन जाने से बेहतर तो ये है कि एक मर्तबा बरेली शरीफ करीब है, आप जाकर के आला हजरत से मिल आइए। उनके इसरार पर वो कहते हैं चलो इमाम अहमद रजा से मिल के आते हैं। दोनों आला हजरत की बारगाह में पहुंचते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत फाजिले बरेली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, असर का वक्त हो चुका था, वजू फरमा रहे हैं। वजू फरमाने के बाद असर की नमाज अदा की। असर की नमाज अदा करने के बाद डॉक्टर जियाउद्दीन और सैयद सुलेमान अशरफ साहब पहुंचते हैं। सैयद सुलेमान अशरफ साहब सलाम अर्ज करते हैं। सलाम अर्ज करने के बाद खैरियत पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि सरकार ये डॉक्टर जियाउद्दीन है, इनको इल्मे रियाजी का एक मसला हल नहीं होता, ये जर्मन जाने का इरादा किया है, मैं इन्हें आपकी बारगाह में ले आया हूँ, सरकार इनका मसला देख लीजिए। डॉक्टर जियाउद्दीन साहब एक सफेद कागज में लिखकर अपने सवाल को पेश करते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत उस कागज को लेते हैं, लेने के बाद एक नजर उनकी पड़ती है और जवाब लिखना शुरू कर देते हैं। जब आला हजरत ने जवाब लिख कर दिया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर, एक माहिर, एक एक्सपर्ट जो रियाजी में गैर मुल्क से इल्म हासिल करके आया था, उसने जब जवाब देखा तो जवाब देखकर दंग रह गया और इमाम इश्क मोहब्बत से पूछता है, ए हजरत, ए मौलाना, आपके उस्ताद कौन है, आप किस मुल्क से पढ़ के आए हैं? आला हजरत फाजिले बरेली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, मेरा कोई उस्ताद नहीं, मैं इल्मे रियाजी किसी स्कूल से नहीं पढ़ा, मैंने इल्मे रियाजी किसी मदरसे से नहीं पढ़ा,
मैंने इल्मे रियाजी किसी यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़ा, बस अल्लाह का करम है और मदीने वाले सरकार की निगाहे करम है कि इल्मे रियाजी क्या, किसी भी इल्म का, किसी भी फन का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी मसला इमाम अहमद रजा को दे दो, इमाम अहमद रजा मदीने वाले आका की नजर करम से चुटकियों में हल कर देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा मिसबाही साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझो, बेशक, समझने की जरूरत है इमाम को। बेशक। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा, निसाई, मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़ाक, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, अबू दाऊद को छोड़कर हदीस की तमाम किताबों में मेरे इमाम ने हाशिया लगाया है। अब आओ, महज 8 साल की उम्र में आला हजरत फाजिले बरेली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिदायतुन नौ, जो नौ की एक मारिकतुल आरा तसनीफ है, हिंदुस्तान के हर मदरसे में पढ़ाई जाती है, चाहे वो गैरों का मदरसा हो या अपने अहले सुन्नत का मदरसा हो। आला हजरत जब 8 साल की उम्र में उस किताब को मुताला करते हैं तो हिदायतुन नौ की अरबी जबान में शरह लिखते हैं दिरायतुन नौ। ये इमाम इश्क मोहब्बत है। और 13 साल की उम्र में आला हजरत मुरव्वजा तमाम उलूम व फनून में महारत तामा हासिल करके फरागत फजीलत की सनद ले लेते हैं और इफ्ता की फरागत हासिल करते हैं। आइए समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई एक इल्म में महारत हो, लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं। आओ मैं आपको चंद उलूम गिना दूं जिन पर इमाम अहमद रजा को कामिल दस्तरस हासिल थी। इल्म कुरान, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म नहव, इल्म सर्फ, इल्म बलागत, इल्मुल मानी, इल्मुल बदी, इल्मुल रियाजियात, इल्मुल फर्कियात, इल्मुल अर्जियात, इल्म रियाजी, इल्म हिंसा, इल्म इंग्लिश, इल्म अदद, इल्म समावात, इस तरह 155 उलूम में जो महारत तामा रखता हो उस अजीम साथ का नाम इमाम अहमद रजा खां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा मिसबाही साहब। नारे तकबीर। सुनिएगा, कोई छोटे मोटे आलिम दीन नहीं थे, बल्कि तारीख का जब मुताला किया जाता है, मिस्र वाले नेट पे आप देखेंगे जो अरबी दां हैं वो पढ़ते हैं, जानते हैं कि मिस्र में एक आलिम दीन पैदा हुआ है जो हमारे भी इमाम है। मैं तकाबुल नहीं करता, इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह। मिस्र वाले फख्र करते हैं कि हमारी सरजमीन पर एक ऐसा आलिम दीन पैदा हुआ जिन्होंने अपनी उम्र में 500 किताब लिखा। तो फकीर मिसबाही उन मिस्र वालों को कहना चाहता है, तुम्हारे मिस्र में एक आलिम जलालुद्दीन स्यूती पैदा हुआ, वो हमारे भी इमाम है। अगर मुल्की एतबार से आप उन पर फख्र करते हैं तो हिंदुस्तानी होने के एतबार से हम इमाम अहमद रजा पर फख्र करते हैं, जिन्होंने 100-200 नहीं बल्कि 1400 किताब मोहम्मद की उम्मत को दिया। 1400 किताब मोहम्मद की उम्मत को दिया। सुभान अल्लाह, सुभान 1400 अल्लाह। किताब। अब जब उन किताबों के सफात और उनकी तादाद को जोड़ा गया, और आला हजरत की जिंदगी कितनी साल थी? 63 साल। 63 साल को जब उनकी किताबों में ज़र्ब दिया गया तो पता क्या चला कि इमाम अहमद रजा ने हर 5 घंटे में अपनी कौम को, मोहम्मद की उम्मत को एक किताब अता किया। 5 घंटे में 5 सफ़ा नहीं पढ़ा जाता, इमाम ने एक किताब दी। बेशक 1400 किताब का मुसन्निफ, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुतकल्लिम, मुफ्ती आजम, सुभान अल्लाह। इमाम आजम सानी, जिनके अंदर, अब आओ, लोग कहते हैं दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। हाँ? किसमें आवाज खींच रही है? हाँ, माइक बदल दीजिए तो आवाज खींच रही है इसमें। ये माइक बदलवा दीजिए।
রুমাল है রুমাल রুমাল আছে মাইকে আওয়াজ টানছে ভলেন্টিয়ার এখানে আসো একজন जा रहे हैं इनकी बात भी बताना जरूरी है माइक টানছে आवाज ना पंखार জন্য सुनिएगा आप कि कितने बड़े आलिम दीन थे इमाम इश्क मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की बारगाह में आला हजरत को इतनी मकबूलियत हासिल थी कि मेरे इमाम की ज़बान मुबारक से जो बात निकलती अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आइए मैं इसकी दलील आपको पेश करूं। एक मर्तबा सैयद अय्यूब उनका नाम है, सीरत आला हजरत, उनके छोटे भाई को एक जहरीला सांप काट लेता है। मरने के करीब कोई डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, ला इलाज हो गए। और सुनिएगा, जहां दुनिया वाले इलाज करने से मना कर देते हैं, जब दुनिया वालों से ला इलाज होते हैं तब अल्लाह वाला इलाज शुरू करता है। जहां दुनिया वालों की इलाज, जहां डॉक्टरों की, साइंटिस्टों की और स्पेशलिस्ट का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वहां अल्लाह वालों का, वहां से अल्लाह वालों का दिमाग काम करना शुरू करता है। जब उसे सांप काट लेता है तो वो आला हजरत की बारगाह में पहुंचते हैं। सैयदी सरकार आला हजरत से अर्ज करते हैं, सरकार करम फरमा दीजिए, मेरे छोटे भाई के पैर में जहरीले सांप ने काट लिया। इमाम ने चंद दुआएं पढ़ी और आयत करीमा तिलावत करके दम कर दिया। लेकिन लेकिन जनाब मौलाना अय्यूब साहब ने कहा कि हजरत मेरा दिल भरा नहीं, मुझे खुशी हुई नहीं, मेरी खुशी को आप पूरा कीजिए, मेरी तमन्ना का ख्याल कीजिए। आप अपना लुआबे दहन, आप अपने मुंह का थूक मेरे भाई के जख्म में डाल दीजिए। इतना कहना था। जब वो इसरार करने लगते हैं, वो बंदा जो सांप की जहर से मरने लगा था, जब वो इसरार करते हैं, इमाम इश्क मोहब्बत ने अपनी ज़बान मुबारक से थूक को निकाला और उनकी पाँव में लगा दिया और कहा कि जाओ, अल्लाह इसे शिफा अता फरमाएगा, अल्लाह इसे शिफा अता फरमाएगा। सुबह जब वो सही हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, जो आदमी मरने वाला था वो इमाम की थूक से, अल्लाह इमाम की थूक की बरकत से उसे शिफा अता फरमाता है और हयात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब मिसबाही, नारे तकबीर। अब आइए इंशाअल्लाह आज आपको मैं सुनाऊंगा। लोग कहते हैं कि आला हजरत सिर्फ बड़े मौलाने का नाम है, नहीं, एक वली कामिल, एक आरिफ बिल्ला, एक फनाफिल्ला और फनाफिर रसूल और इश्के मुस्तफा में जिसने पूरी जिंदगी गवा दी, उस मर्दे मुजाहिद, उस सच्चे आशिके रसूल का नाम है आला। सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत मुजद्दिद थे। सुनছেন না আপনারা? শুনবেন তো? হাত উঠে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, और जोर से लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। हजरात मोहतरम, अब आइए मैं आपको बताने चला हूं कि मुजद्दिद की जरूरत कब होती है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु अला कुल्ली मियाति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा फरमाता है। 13वीं सदी में पैदा हुआ इमाम अहमद रजा और 14वीं सदी के मुजद्दिद का नाम है इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा पैदा होते हैं उस दौर में, जिस दौर में मुस्तफा की अजमत पे लोग हमला करने लगे, मुस्तफा की नामुस पे लोग कीचड़ उछालने लगे, इस्लाम की दामन पे लोग पत्थरें मारने लगे। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए दीन को फैलाने के लिए, मखदूम पाक आए दीन को फैलाने के लिए। लेकिन जब मुस्तफा की इज्जत पर, मुस्तफा की नामुस पर, मुस्तफा के वकार पर
सरकार के इल्मे गैब पर, सरकार के इख्तियारात पर जब हमले हो रहे थे, लोग लिख रहे थे, बल्कि लिखा है तक़वियतुल ईमान देवबंदियों की मौलवी की किताब है, सफ़ा नंबर 75 पे उन्होंने लिखा और छपवाया कि हर मखलूक अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। नाउज़ुबिल्लाह। मज़ारात पे जाना नाजायज। अगर किसी ने अपने बेटे का नाम अब्दुल रसूल और अब्दुल नबी रखा तो शिर्क हो गया। रसूलुल्लाह को इल्मे गैब की खबर नहीं, मुस्तफा के इख्तियारात का इनकार किया, नबी पाक की नामुस पर हमला किया। किस नबी की जात पर? वो नबी जो इशारा करे तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे, वो मुस्तफा जिसने जमीन को हाथ लगाया तो जमीन को सोना बना दिया, उस मुस्तफा को पागल कहा गया, उस मुस्तफा के इल्मे गैब का इनकार किया गया, मदीने के ताजदार के इख्तियारात का इनकार किया गया। लोग लिख रहे थे, मुसलमान घबरा रहे थे, परेशान हो गए थे, कौन है जो इनका मुकाबला करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रजा को पैदा किया और इमाम अहमद रजा ने देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, राफ़ज़ी सबों को मुंह तोड़ जवाब दिया और रद्द वहाबियत पर 76 किताब लिख करके, रद्द नानवी पर 72 किताब लिख करके मुस्तफा की नामुस की हिफाजत किया। लोग पूछते हैं इमाम अहमद रजा कौन है? सुनो, इमाम अहमद रजा मुस्तफा के नामुस की हिफाजत करने वाले का नाम है आला हजरत। मुस्तफा के इल्मे गैब को साबित करने वाले का नाम है आला हजरत। सहाबाए किराम की नामुस की हिफाजत करने वाले का नाम है आला हजरत। गौसे आज़म की करामत का नाम है आला हजरत। गरीब नवाज की इनायत का नाम है आला हजरत। मज़ारात में जाने को, मज़ारात की हाजिरी को साबित करने वाले का नाम है आला हजरत। सादाते किराम की हिफाजत करने वाले का नाम है आला हजरत। हम तमाम सुन्नियों की ईमान की हिफाजत करने वाले का नाम है आला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा मिसबाही साहब किबला। আমাকে যে সময়টা দিয়েছে 11 আর আলা হযরতের ব্যাপারে আমি মনে হয় এখন খালি স্টার্টিং করলাম, এখন অনেক কিছু আছে। 11টা 9 মিনিট হয়ে গেছে, কিন্তু কি করব? শুনবেন আর 10টা মিনিট শুনে নেন। अब आइए, आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल की बारगाह में कितनी मकबूलियत हासिल थी, दलील देता हूं। आज आप और हम सब तड़पते हैं कि मदीने में हाजिरी हो जाए, गुंबदे खजरा की जालियों को देख ले, मदीने वाले आका की बारगाह में जाकर सलातो सलाम का नजराना पेश करे। हर एक का दिल मचलता है, आंखें तरसती है। लेकिन आओ, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी, जिन्हें खुतबे मदीना भी कहा गया है, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने सीरत आला हजरत में लिखा है कि आला हजरत फाजिले बरेली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद, आला हजरत के वफात के बाद हदीस पाक है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो कयामत के दिन उसी के साथ रहेगा। इस हदीस पाक के मफहूम को ज़हन में रखिएगा और सुनिएगा। अब वो लिखते हैं कि अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के वफात के बाद, आला हजरत के इंतकाल के बाद एक दिन मदीने में सोए। उन्होंने रात के 10 बजे, दिन के 10 बजे ख्वाब देखा कि आला हजरत, सरकार आला हजरत गुंबदे खजरा की जालियों के पास मौजूद है, इंतकाल हो गया है आला हजरत का।
था, लेकिन ख्वाब देख रहे हैं कि इमाम इश्क व मोहब्बत रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर है। गुंबद खजरा के सामने जाकर सलातो सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। अल्लामा जियाउद्दीन मदनी की आंख खुल जाती है। अल्लामा जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह घबराने लगते हैं कि ये ख्वाब था या हकीकत। इसी घबराहट में रहते हैं। फिर ख्याल आता है कि मैं भी तो मदीने में हूं ना, जाके देख लेता हूँ। गुंबद खजरा तो बगल में है ना, मदीने की जालियों की जियारत भी हो जाएगी, दिल को सुकून भी मिल जाएगा और सरकार आला हजरत को भी देख लूंगा। इसी दिल के तमन्ना को, दिल में इस तमन्ना को लेकर गुंबद खजरा में पहुंचते हैं। बाबू सलाम से दाखिल होते हैं। आला हजरत का इंतकाल हो चुका है, लेकिन अल्लामा जियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि जब मैं गुंबद खजरा के बगल में गया, बाबू सलाम से दाखिल हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि वो आला हजरत जो इंतकाल कर गए हैं, जिनकी वफात हो चुकी है, लेकिन वफात के बाद भी मदीने वाले सरकार की बारगाह में खड़े होकर के सलातो सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लामा जियाउद्दीन मदनी घबराने लगते हैं, कहते हैं कि आला हजरत से बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई है, सरकार की बारगाह से मुलाकात नहीं हुई है, चलो आला हजरत की कदम बोसी कर लेता हूँ, आला हजरत को कदम बोसी कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आला हजरत गायब हो जाते हैं। फिर एक मर्तबा पीछे आते हैं, फिर देखते हैं कि आला हजरत मदीने वाले आका की बारगाह में गुंबद खजरा की जालियों को पकड़ करके सलातो सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। अल्लामा जियाउद्दीन मदनी फिर बढ़ते हैं। 3 मर्तबा ऐसा होता है, तीनों मर्तबा आला हजरत गायब हो जाते हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि इमाम अहमद रजा किसका नाम है? इमाम अहमद रजा उस अजीम जात का नाम है जिसे लोग मरने के बाद भी मदीने वाले आका की बारगाह में देखते हैं, जिसे लोग इंतकाल के बाद भी गुंबद खजरा की जालियों के पास देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। ये है आला हजरत की मकबूलियत रसूलुल्लाह की बारगाह में। और क्यों ना हो, मेरे इमाम ने तो सुन्नते मुस्तफ़ा का हक अदा कर दिया। मेरे इमाम सुबह उठते थे तो दिल में ये ख्याल करते थे कि मुस्तफ़ा ने कैसा उठा है, मुझे मुस्तफ़ा के उठने की तरह उठना है। मेरा इमाम सोता है तो दिल में ये ख्याल करता है कि मदीने वाले आका कैसे सोए थे, मुझे मदीने वाले आका के सुन्नत के तरीके पर सोना है। मेरा इमाम चलता है तो मदीने वाले आका के चलने की तरह चलता है। मेरा इमाम जब बोलता है तो मदीने वाले आका की इल्मे गैब की हिफाजत पे बोलता है। मेरा इमाम इतना इश्क करता है मुस्तफ़ा की बारगाह से, अगर मेरे इमाम को नबी की खूबसूरती की तारीफ करना होता है, इमाम पुकार उठता है, वो कमाल उसरे हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल है कि खार से, यही फूल है कि खार से दूर है। अगर मेरे इमाम को मुस्तफ़ा के खुशबू का ऐलान करना रहता है, इमाम पुकार उठता है। उनके महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कुंचे बसा दिए हैं। अगर मेरे इमाम को आला हजरत की बारगाह का जिक्र करना होता है, इमाम रसूलुल्लाह की बारगाह में पुकार उठते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अगर इमाम को हुजूर का ईमान बताना हो, हुजूर के बारे में ईमान का मेयार बताना हो, इमाम पुकार उठता है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर मेरे इमाम को मुस्तफ़ा का इल्मे गैब बताना है, इमाम पुकार उठता है, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरूद। ओ फकीर मिसबाही को ये कह लेने दो, जिन्होंने 8 साल की जिंदगी में एक एक सेकंड, एक एक मिनट मुस्तफ़ा की सीरत के मुताबिक गुजारा और मुस्तफ़ा की नामूस की हिफाजत किया, उस अजीम जात का नाम इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि आला हजरत की मकबूलियत रसूलुल्लाह के बारगाह में किस कदर थी कि वफात के बाद भी गुंबद खजरा की जालियों के पास खड़े होकर सरकार की बारगाह में सलातो सलाम पेश कर रहे हैं मेरा इमाम। अब आओ अल्लाह की बारगाह में आला हजरत की कितनी मकबूलियत थी।
अल्लामा गुलाम हुसैन, उसी हयात आला हजरत जिल्द 100 में है, जो इल्म तौकीद समझते हैं क्या? इल्म नुजूम, यानी सितारों को देख करके ये फैसला करना कि बारिश होगी या नहीं होगी। एक बार बरेली शरीफ की सरजमीन पर अल्लामा गुलाम हुसैन है और चंद दिनों से बरेली में बारिश नहीं हुई, खेतियां उजड़ चुकी है, जमीन खुश्क पड़ चुका है, लोग पानी की तलब में बाहर निकल आए हैं घरों से। आला हजरत सरकार ने अल्लामा गुलाम हुसैन से कहा कि आप तो इल्मे नुजुम के माहिर हैं, आप इल्मे तौकीद की जानकारी रखते हैं, एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, सितारों को देखकर जरा ये बताइए कि बारिश होगी या नहीं होगी। उन्होंने सितारों को देखा, कहा बारिश नहीं होगी, इस महीने में बारिश होगी नहीं। अब समझना इमाम इश्क व मोहब्बत को अल्लामा गुलाम हुसैन ने क्या कहा सितारों को देखकर कि बारिश, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, बारिश नहीं होगी। अब आला हजरत कह रहे हैं अगर सितारों की गर्दिश और वजह कता को देखकर आपने कहा कि बारिश नहीं होगी, लेकिन अल्लाह की कुदरत कामिला पर मुझे यकीन है, अगर अल्लाह ने चाहा तो बारिश होगी। अब ये कैसे हो सकता है? मुझे इल्मे नुजूम के बारे में पता है, मुझे सितारों के बारे में इल्म है, आपको कैसे पता? सितारों की वजह कता बता रहा है कि इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत की नजर एक दीवार पर पड़ती है, दीवार में घड़ी है। आला हजरत ने कहा घड़ी में टाइम क्या हुआ? कहा कि 11:30, 11:15। कहा कि 12 कब होगा? कहा कि जब पौने घंटा गुजर जाएगा तभी 12 होगा। 11:15 बज रहा है, पौने घंटा जब गुजर जाएगा तब 12 होगा, तब 12 की घंटी टन टन करके बजेगी। इमाम इश्क व मोहब्बत उस घड़ी को उतारते हैं, उतारने के बाद बड़ी सुई को काट करके घुमा देते हैं और 12 के कांटे पे लाके छोड़ देते हैं। टन टन घड़ी घंटी बज जाती है और 12 बज जाते हैं। गुलाम हुसैन को कहा कि देखो अभी 11:15 था, अभी 12 हो गया। आला हजरत ने जब ये कारनामा दिखाया तो अल्लामा गुलाम हुसैन ने कहा कि 12 अगर घड़ी अपनी फितरी रफ्तार पर चलती तो 11:15 होता, पौने घंटा गुजरने के बाद तभी 12 बजता, लेकिन आपने सुई को अपने हाथ से चला दिया। अब सुनिएगा, इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा यही तो मैं नुक्ता समझाना चाहता हूँ, अगर सुई को हटा करके 12 बजाया जा सकता है तो अल्लाह तो कादिर मुतलक है। सितारों को छोड़ो, सितारों की वजह कता, अगर अल्लाह बदलते तो बारिश हो सकती। सुभान अल्लाह। और सिर्फ कहा नहीं, मेरे इमाम की जबान की मकबूलियत देखिए अल्लाह की बारगाह में। तवज्जो हाफिज साहब। बेशक बेशक। आला हजरत ने कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो इसी महीने बारिश होगी। फिर कहा अगर अल्लाह ने चाहा इसी हफ्ते बारिश होगी। जब वो नहीं मानने लगे, आला हजरत ने कहा इसी महीने नहीं, अभी बारिश होगी। मेरे इमाम के ज़बाने मुबारक से ये कलेमात निकलना था, झमाझम 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 बरेली की सरजमीन में बारिश होने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान ये है इमाम अल्लाह, अहमद सुभान रजा। अल्लाह, ये है सुभान आला अल्लाह, हजरत। पहचानिए कौन है इमाम सुभान अहमद रजा। अल्लाह। इमाम अहमद रजा की जात को समझना इतनी आसान नहीं है। एक जलसा नहीं, बल्कि मुझ जैसे छोटे मोटे मौलवी को तो हजारों लगेगा उनकी एक किताब को समझने में। बड़े बड़े जो अभी अपने आप को मुफ्ती बड़ा बड़ा मुकर्रिर कहता ना, ऐसों को, ऐसे हजारों को बैठा देंगे तो आला हजरत को समझ नहीं सकते। बेशक 32 जिल्दों में 1400 किताबें जिन्होंने लिखा, उस बंदे को समझ सकते हैं आप? इमाम इश्क मोहब्बत दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा बेसी गरम আছে কি টাইম দেখো তো मौलाना दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा मिलिए दाও बेसी गरम আছে 11:30 कह रहे थे
दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद वला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कंजुल करामत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिली बरेली अलैहि रहमतो रिजवान, इनकी जात आप जिस सिफत से देखेंगे, जिस एतबार से देखेंगे, आप इल्मी हैसियत से देखें, तकवे की हैसियत से देखें, फ़क़ाहत की हैसियत से देखें, जिस एतबार से देखेंगे आला नजर आते हैं ये आला। अब एक मसले की वजाहत कर दूं, आपको ये बात थोड़ी कम समझ में आएगी। अहले इल्म से दरखास्त तवज्जो की कि लोग एक सवाल करते हैं कि सबों को हजरत बोलते हैं, लेकिन आला हजरत को आला हजरत क्यों बोलते हैं, है ना? ये सवाल करते हैं ना लोग। हम लोगों को बोलते हैं हजरत, और लोगों को गौसे आजम को हजरत, गौसे आजम, लेकिन आला हजरत को आला कैसे? आला का माना बुलंद। तो समझिएगा, उलू इसका मादा है और अला ये इसमें तब्जील है। और इसमें तब्जील किसे कहते हैं? अगर दो आदमी, मिसाल के तौर पर मेरे दो शागिर्द महबूब मिसबा, मैंने कहा कि इन दोनों में से ये अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, तो जब दो आदमी हो, दोनों के दरमियान अगर किसी को ज्यादती बताना हो, किसी को फौकियत देना हो, उस वक्त लगाते हैं आला, यानी सबसे बड़ा। तो आला हजरत अपने दौर के तमाम हजरतों से बड़े हजरत थे, इसलिए इमाम अहमद रजा को आला हजरत से याद, सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। इमाम अहमद रजा को आला हजरत से याद करते हैं। आला हजरत फाजिले बरेली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामोस की हिफाजत करने में गुजार दिया। अपनी पूरी जिंदगी कौम की हिफाजत करने में और मुस्तफ़ा करीम की नामोस की पहरा देने में, सहाबाए किराम की नामोस की पहरा देने में। आज लोग कहते हैं कि आज जो हिंदुस्तान में, खास करके सरजमीन बंगाल में हमारे यहाँ सादात किराम आते हैं, हम सादात किराम की बड़ी ताजीम करते हैं। सादात किराम की इस ताजीम को बताने वाला और इस ताजीम की हिफाजत करने वाला और सादात किराम की वकार को बुलंद करने वाला, सादात किराम की अजमत को बुलंद करने वाला वो कोई और नहीं, वो मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत है। आला हजरत फाजिल बरेली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आते हैं और मैं आपको एक बेहतरीन सी बात सुनाता हूँ। आला हजरत के शागिर्द खास मुसन्निफ बहार शरीयत बदरुत तरीका सदरुल शरिया अल्लामा मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया को बयान किए और मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने उस वाकया को हयात आला हजरत में लिखा। सदरुल शरिया फरमाते हैं, एक मर्तबा का वाकया है कि आला हजरत हदीस पाक पढ़ा रहे थे, इल्मे हदीस का दर्स दे रहे थे। अचानक बीच में पढ़ाते पढ़ाते आला हजरत उठ करके कहीं चले जाते हैं और 15 मिनट के बाद वापस आते हैं। तो इमाम सदरुल शरिया फरमाते हैं, मैंने देखा कि आला हजरत पढ़ाते पढ़ाते क्लासरूम छोड़कर, दरसगाह छोड़कर कहीं चले जाते हैं और 15 मिनट बाद वापस आते हैं। तो हमने देखा कि आला हजरत के हाथ का आस्तीन भीगा हुआ है। मैंने पूछना चाहा, लेकिन अदब के लिहाज से मैंने कुछ पूछा नहीं। आला हजरत ने कहा, मौलाना अमजद अली नया कुर्ता लेके आओ, एक सूखा कुर्ता लेके आओ। एक खुश्क कुर्ता लाते हैं, लाने के बाद पहन लेते हैं। सदरुल
शरिया के दिल में ये बात मचलने लगती है कि मेरे उस्ताद कहाँ चले गए थे, कहाँ से आए, आस्तीन कैसे भीग गई। आला सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह उस दिन और तारीख को लिख लेते हैं, उस टाइम टेबल को लिख लेते हैं। ठीक 11 दिन के बाद, कितने दिन, 11 दिन के बाद कुछ लोग बहुत सारे तोहफे लेकर आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए, तोहफा पेश किया, बातचीत की। 2-3 दिन रहने के बाद जब वो लोग वापस जाने लगे तो सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और आप किस काम से आए हैं। तो उन लोगों ने कहा, आज से 11 दिन पहले हम लोग एक कश्ती में सवार थे और समंदर को पार कर रहे थे। अचानक मौसम खराब होता है, हवा की लहरें चलने लगती है, समंदर का पानी मौज मारने लगता है। करीब था कि हमारी कश्ती डूब जाती और हम समुंदर में गर्क हो जाते, हम मर जाते। फिर हमने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह इमाम अहमद रजा बरेली के ताजदार के वसीले से हमें बचा ले। तो अचानक हमने देखा कि एक सफेद कपड़े में मलबूस एक खूबसूरत सा आदमी आया और आने के बाद एक अल्लाह वाला आया, आने के बाद हमारी कश्ती को हाथ से पकड़कर किनारे लगा दिया। हम मरने वाले थे, हमें हयात बख्श दिया, हमें बचा लिया। अब इमाम सदर शरिया फरमाते हैं, कश्ती से उन लोगों को बचाने वाला वो कोई और नहीं था, वो वक्त का इमाम, वक्त का गौस, वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा था, जो दर्स हदीस को छोड़कर अपने मुरीदीन को समंदर में डूबने से बचाने के लिए गया था। और आला हजरत ने अपने हाथ से उस कश्ती को समंदर में डूबने से बचाकर किनारे लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए ए खालदीपुर के गैर मुसलमानों, ए खालदीपुर के आका के चाहने वालों, ए खालदीपुर के गौसो ख्वाजा के मानने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ए खालदीपुर के प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, आला हजरत के दामन पे कायम रहो। मैंने अभी आपको बताया कि वाटर प्रूफ चीज को जैसे पानी में डालने से उसमें पानी दाखिल नहीं होता है, अगर इसी तरह जिस दिल में इमाम अहमद रजा रहेगा उसमें देवबंदियत दाखिल नहीं हो सकता है, उसमें वहाबियत दाखिल नहीं हो सकता है, उसमें रवाफियत दाखिल नहीं हो सकता है। जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उसमें अल्लाह का डर होगा, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उसमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उसमें सहाबा की अदब होगी, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उसमें गौसे आजम की मोहब्बत होगी, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उसमें गरीब नवाज की नक्शे कदम होगा, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा उसमें अहले बैत की मोहब्बत होगी, जिस दिल में इमाम अहमद रजा होगा वो दिल बिल्कुल पाक और साफ होगा। मदीने वाली आका के यादों में मचलता हुआ कहेगा, या रसूलुल्लाह मैं सो जाऊं मुस्तफा कहते कहते, या रसूलुल्लाह मैं सो जाऊं मुस्तफा कहते कहते, मेरी आंख खुले सल्ले अला कहते कहते, सुभान अल्लाह, सुभान खुले मेरी आंख सल्ले सुभान अला अल्लाह। कहते कहते। तो जिस इमाम ने अपनी पूरी जिंदगी, अभी आपके सामने मैंने 2-3 करामतें सिर्फ रखा। करामत, लोग कहते हैं अगर करामत ना हो तो वली नहीं। उलमाए किराम से पूछो, वली के लिए इस्तकामत अला शरिया जरूरी है। इसलिए कि उलमाए किराम फरमाते हैं, ये अहले इल्म के हवाले से एक नुक्ता देने जा रहा हूं, अल इस्तकामतो फौकल करामा, इस्तकामत करामत से बुलंद है। इस्तकामत का क्या मतलब, यानी शरीयत का पाबंद होना, ईमान का ठोस होना, अल्लाह का डर दिल में होना और रसूलुल्लाह की मोहब्बत होना, ये करामत से अफजल है। और इमाम की जिंदगी आप मुताला कीजिए, पूरे 68 साल की जिंदगी में 1 मिनट भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इमाम का दिल मुस्तफा की याद में ना तरपा हो, मुस्तफा की याद में ना धड़का हो, मुस्तफा की याद में ना मचला हो। सुभान अल्लाह, पूरी सुभान जिंदगी, अल्लाह। पूरी जिंदगी। मैसेज आ गया इधर से, द टाइम इज गॉन, योर स्पीच इज एंडिंग, यू डिडंट स्पीक मोर।
but I would like to more something about Ala Hazrat, the great scientist Imam Ahmad Raza, the great faqih सुभान Imam अल्लाह Ahmad Raza, सुभान the अल्लाह great mutakallim Imam Ahmad Raza. He नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मसलके आला हजरत कारी निसार साहब जामई नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। बैठ जाइए आप। हजरात मोहतरम, मैंने अभी आपको बताया आला हजरत की जिंदगी के हवाले से, आला हजरत के इल्मी मकाम के हवाले से, आला हजरत की करामत के हवाले से। हजरत अल्लामा मौलाना कारी साहब, कारी निसार साहब मौजूद है। आप इससे पूछिए कि करामत किसे कहते हैं। मलिकुल उलमा अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी आला हजरत के खलीफा हैं, आला हजरत के चहेते शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं, अयूब सबनम साहब तवज्जो, वो फरमाते हैं कि करामत जरूरी नहीं है बल्कि इस्तकामत अल शरिया जरूरी है। इसलिए कि उलमाए किराम ने फरमाया अल इस्तकामतो फौकल करामा। मेरा वक्त खत्म हो गया है, मैं अपनी बात को खत्म की तरफ ले आता हूँ। अभी साले गुज़श्ता इस जलसे में दिलो जान से मेहनत करने वाला, अपने लगन से मेहनत करने वाला जैनुल आबिदीन भाई जिनका इंतकाल हो गया है, आइए उनके लिए हम और आप मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाह मरहूम जैनुल आबिदीन की तमाम छोटी बड़ी खताओं को, गुनाहों को माफ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से, अपने हबीब के सदके से उन्हें अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। बोलिए आमीन। मैं अपनी बात को खत्म कर दिया। अब कमेटी वालों की जानिब से आपकी बारगाह में मैं चंदा करता नहीं, बस कमेटी वालों की ख्वाहिश है कि इस टोला सीरू टोला ना सीरू टोला पश्चिम पाड़ा अपना देर ग्राम में